यू आर समवन हु वांट टू लर्न समथिंग, आप उन लोगों में से हो जिनको सीखना है, आप उन लोगों में से हो जिनको कुछ आगे सीख कर उसको इम्प्लीमेंट कर कर अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। देखिए भाई दोस्तों, दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जहां पर आप लोग देखते रहेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं, जो सिर्फ अपने दोस्त को देख के बोलते हैं कि यार वो किस तरीके से पैसे कमा रहा है, या वो इस तरीके से बड़ा कैसे बन सकता है, यार उससे तो कुछ काला पीला किया रहेगा, ये कुछ, ये सब जो लोग हैं ना, दे आर नॉट एक्शन टेकर, दे आर जस्ट द स्पेक्टेटर। ये पीछे बैठ के शो देखते हैं और सब लोगों को क्रिटिक करते रहते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो खराब है। But let me tell you, let me congratulate you, and let me tell you once again, thank you so much for coming over here to learn something. देखिए, दुनिया में आप चाहे कुछ भी करो, जस्ट बी वन थिंग, जस्ट एक चीज बने रहो कि आप लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग लर्नर रहो, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। चाहे आज यहाँ पर कोई प्रेजेंट हो वो 45 ईयर्स का एज का हो, या कोई प्रेजेंट हो वो 15 ईयर्स का एज का हो, वो मेरे से आधे साल का हो या मेरे से डबल साइज का हो या डबल एज का हो, एक चीज याद रखना, कभी भी सीखने में शर्माना नहीं है कि मैं आज मेरे से बड़े से सीख रहा हूँ या आज छोटा सिखा रहा है। गाइस बिलीव मी, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रेनर से सीखा है जहां पर उनकी एज 16 साल 17 साल थी, एंड आई वाज एट 30। तो मैंने आज तक ये सोचा नहीं कि वो छोटा है या ये बड़ा है। तो congratulations, you are in the Fast Track family. Thank you so much for joining, and let's start this session without wasting our time. Let me first congratulate two person who has started this platform. जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, सबसे पहले उनको याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कैफ एंड his co-owner, which is Saif. Why? Because they are the person who has invited me over here. मैंने काफी सारी रिसर्च किया, मैंने उनका प्लेटफॉर्म देखा, मैंने देखा आप लोग किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, आपकी सारी टीम ग्रो कर रही है, आपके हर एक एक जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो कितने खुश है। देखिए 20% तो आपको आपके पीछे बोलने वाले होंगे। अगर आपकी जिंदगी में 100% अच्छा बोलने वाले लोग हैं तो वो आप कुछ गलत कर रहे हो। 20% तो आपके लोग होंगे जो आपको खराब बोलेंगे, बट मैटर क्या करता है, वो 80% जो आपको अच्छा बोलते हैं। सो लेट मी थैंक कैफ एंड सैफ फॉर दिस इनविटेशन, एंड आई विल गारंटी यू मैं आज जो भी बोलूंगा वो फ्रूटफुल रहेगा। जो भी ऑडियंस सुन रही है मुझे, प्लीज आपसे एक इल्तिजा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लैपटॉप से ले रहे हो ये सेशन को तो अपने फोन को साइलेंट करके या फ्लाइट मोड पे रख के साइड में कर दीजिए। अगर आप फोन से ले रहे हो तो आपके सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन पुट ऑन योर कैमरा। व्हाई? मैं ये नहीं है कि भाई अटेंडेंस लग रही है यहाँ पर कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। कैमरा इसलिए कि भाई मुझे भी अच्छा लगता है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार को देख के बात कर रहा हूँ। सो लेट्स पुट ऑन द कैमरा इफ यू कैन। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्लीज कैमरा ऑन करिए अगर पॉसिबल है तो आपके लिए, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, कोई मुझे सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई सब सो गए मुझे म्यूट पे रखकर। ठीक है? तो इफ नॉट दी if not for some time, like for entire duration, at least for some time put on the camera, that gives me the boost, वो मुझे एनर्जी देता है। राइट? सो गाइस लेट्स स्टार्ट क्विकली विद द सेशन। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए वंस माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस। जस्ट लेट मी नो जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो आपको। जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स यस इट इज विजिबल, सो वी कैन क्विकली स्टार्ट with this session. Okay, it is visible. Perfect, perfect. Thank you so much. Thank you so much, guys. So, as you know, today's session is completely based on the importance of public speaking and why you need a good personality to grow in your life. आपकी जिंदगी में एक पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग करना या पब्लिक स्पीकर बनना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल बन जाओ एकदम, बट सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डे वन से आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो, डे वन से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते हो। तो ये ज्यादा जरूरी है कि उसे स्टेप लिया जाए, ताकि ये कि यार मैं शायद बनूंगा या नहीं बन पाऊंगा वो बात की बात है। स्टेप लेना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी चीज करो लाइफ में, अगर वो चाहते हो करना तो फर्स्ट स्टेप ले लो, बिकॉज फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप आसान होते हैं, बिकॉज आपका मोटिवेशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट
होता जाता है उस वक्त में जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो। ठीक है। So, I can see some chat not visible. Am I audible and visible to you guys? I'm so sorry. मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Okay, okay. Thank you, Deepak. Thank you, Rosie. Okay, so before we start, let me ask few things to you. मैं मैक्सिमम 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर आपका, और उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। Let me ask you one thing. मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, 70-80 जो भी लोग प्रेजेंट है, इनमें से आज से 5 साल बाद कितने लोगों को कामयाब होना है? आज से 5 साल बाद कितने लोगों को कामयाब होना है, सक्सेसफुल बनना है? दीपक आपको, पूजा, मी, नवीन, विजेंद्र, मुझे। थैंक यू सो मच। आई नो यहाँ पर इस फास्ट स्ट्रीक प्रोग्राम में सब वही लोग आते हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना है। इट इज वेरी गुड, मैंने ये चीज देखी है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सक्सेसफुल बनना है 5 साल में। बट यहाँ पर आ रहा है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास 5 साल में सक्सेसफुल बनने के लिए कोई भी रोड मैप है? क्या कोई रोड मैप है आपके पास में? 1 साल में ही 5 साल जितनी मेहनत करके कामयाब, एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्या आपके पास कोई रोड मैप है कि मैं अगले साल क्या करने वाला हूँ, या 1 महीने बाद क्या करने वाला हूँ, या 3 महीने बाद क्या करने वाला हूँ? नो। अगर मैं आपको आज एक और एक चीज कह दूं कि आज अगर आपके अकाउंट में, आज इस वक्त अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए जाए इमीडिएटली, आपके अकाउंट में 10 लाख डाल दिए जाए इमीडिएटली, तो आप क्या करोगे? मैं बोलता हूं आपको, क्या यहाँ पर जो मौजूद है उनका माइंडसेट आज अलग है, ठीक है? बट मैं एक चीज आपको ये बताता हूँ, अगर आपके अकाउंट में आज 10 लाख डाल दिए जाए, तो आप की तरह या नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो सबसे पहले खरीदेगा आईफोन, उसके बाद खरीदेगा बाइक, उसके बाद जाएगा पार्टी करेगा, उसके बाद दोस्तों को ऐश करेगा, अय्याशी करेगा। फिर जो कुछ पैसे बच जाएंगे 4-5 लाख रुपए, वो 5 या 6 महीने में खत्म कर देगा। ये एक नॉर्मल इंसान की सोच है। बिलीव इट और नॉट, ये एक कॉमन आदमी की सोच है आज की तारीख में। बिलीव मी, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं शेयर मार्केट में जमा करोगे या इन्वेस्ट करोगे या कोई और चीज में इन्वेस्ट करोगे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज पूरी दुनिया में अगर कुछ है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज पूरी दुनिया में अगर वो कुछ है, तो वो है इन्वेस्टिंग इन लर्निंग। रेखा, थैंक यू सो मच, आपने सबसे बेस्ट आंसर दिया है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज पूरी दुनिया में वो है, तो वो है लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। मैं आपको मेरी स्टोरी, बिफोर व्हेन वी स्टार्ट, मैं आपको मेरी स्टोरी एक 10 मिनट में सुनाने वाला हूँ। स्टोरीज आर वेरी गुड, राइट? सुनने मजा आता है। तो मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत कामयाब हो गया हूँ, बट जहां मैं था, आई एम स्टिल सेटिस्फाइड कि मैं जहां था आज वहां नहीं हूँ, कहीं और हूँ। जिंदगी में एक चीज याद रखना कि आप जहां भी हो, आप वहां रहने के लिए नहीं बने हो जिंदगी भर। आप कामयाब बनोगे और आप सक्सेसफुल होके रहोगे अपनी लाइफ में, अगर आप सिर्फ यहां से सोचते हो और आपके अंदर ताकत है वो चीज को करने की। ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। स्पीक टू इन्फ्लुएंस एंड रेज योर वैल्यू इन लाइफ। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स नो समथिंग अबाउट मी, कि मैं कौन हूं। Okay, so who am I? As you know, my name is Manan Bobde. I am MBA by profession. I'm a speaker by passion, and I'm a lawyer also by choice. I'm a professional certified from Cambridge University public speaking and personality development coach. I have over 6 years of experience in this domain. I have traveled across India. The complete 28 states in India I have traveled. Thank God. God gives me more power to travel across the world. आप सबकी दुआ रहेगी तो मैं सब जगह घूम लूंगा अच्छी चीजों के लिए। और मैंने आज तक के 1000 से ज्यादा बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी है और उनको ट्रांसफॉर्म
करने के लिए मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैं अपने बारे में ब्रैग कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली, आपको दिखेगा अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, कि मैंने पूरे इंडिया में, आप नेम द बिग कॉलेज, आप कोई बड़े कॉलेज का नाम लीजिए, मैं वहां के स्टेज पे खड़े होकर बात कर चुका हूँ और वहां के लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब मैं हूँ। My God is everything because He has given me power. He has given me everything what I am today. Let me show you some glimpse of my visit to those universities and to those colleges. So, अगर आप यहाँ देख सकते हो, तो you can see that I have traveled to MIT Noida, top left. I have traveled to SNDT University Mumbai. I have been to Chandigarh University. I have been to PSIT Kanpur. I have been to lovely Professional University Punjab. I have been to DIT Dehradun. ये बहुत कम पिक्चर्स है, because अगर मैं पिक्चर्स लगाने बैठूं सारे इंडिया के कॉलेजेस के, तो शायद ये फ्रेम कम पड़ जाए। तो ये actually I have traveled and I have done the public speaking. I have done some coaching, some training over there to that student. और ऑनेस्टली स्पीकिंग माय एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मैंने उन सारे बच्चे लोगों के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। एंड पीपल लव व्हेन यू गिव योर एनर्जी। अब आप जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो, आप जब स्टेज पे खड़े होते हो, तो वो बात ही अलग होती है। और लेट मी टेल यू, इसमें से सिर्फ 2 पिक्चर्स ऐसी है जो कोविड के बाद की है, बाकी सारी पिक्चर्स प्री कोविड है। जैसे आप देख रहे हो पीएसआईटी कानपुर जो बॉटम लेफ्ट में है, कानपुर की, वो कोविड के बाद की है, और जो डीआईटी देहरादून है वो कोविड के बाद की है, बाकी सारी कोविड के पहले की है। सो बिफोर वी स्टार्ट, ओके, so okay, no problem. So before we start, let me give you a 10 minutes of story, like how actually I have grown in my life, how things वर देयर, मेरे लिए चीजें कितनी मुश्किल थी, मैं किस तरीके का इंसान था। बस 10 मिनट लूंगा आपका, बट ये 10 मिनट में आपको शायद ये पता चल जाए कि भाई, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो अगर आपने एक डेडिकेशन रखा है अपने दिमाग में, अपने दिल में, कि नहीं मुझे करना है, बस करना है। तो लेट मी टेक यू टू 2004। 2004 की बात है, जब मैं मेरे स्कूल में हुआ था, और एट दैट टाइम आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, मैं 8th स्टैंडर्ड में था। तो जैसे कि सब जानते हैं कि पढ़ाई में आई वाज नॉट वेरी गुड, मैं बहुत बहुत ही एवरेज था पढ़ाई में। एजुकेशन वाइज में आई वाज नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी एक्सीलेंट, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे परसेंटेज कुछ 40 50 या 60 के बीच में आया करते थे, नॉट वेरी गुड। तो एक दिन था जब हम मस्ती कर रहे थे, जैसे हर 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 कोई करता मस्ती कॉलेज स्कूल में। तो हम मस्ती कर रहे थे, मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। हम 3-4 लोग खड़े थे, तो I cannot take the name of that principal, but प्रिंसिपल ने मुझे कहा क्या, अच्छा यू मन्नान, मैंने आपके ग्रेड्स देखे हैं, और शायद आप पूरी क्लास को खराब कर दो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी कि आप पूरी क्लास को खराब कर दो, और आपके ग्रेड्स देखिए 40-50% आता है आपका, 2 में फेल हो रहे हो, 1 में फेल हो रहे हो। एंड ही सेड मी वन थिंग जो मुझे बहुत बुरी लगी थी उस वक्त में। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप, क्या अगर बाप का कोई बिजनेस है, या अगर आप के पास कुछ भी पैसा है, या आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, तो आप एक काम करो, स्कूल छोड़ दो और कहीं पर जाके इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, या ऑटो चलाओ, या कुछ करो, बिकॉज आप आपके बाप का पैसा खराब कर रहे हो, और आप वक्त खराब कर रहे हो। आप स्कूल के लिए एक बैक स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके, सो व्हाट इज दिस, सो जस्ट अ मोमेंट, अच्छा ये मेरा चैट चल रहा है इसके लिए, ओके, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, मैं ये इज इट विजिबल नाउ, अब दिख रहा है आपको? ओके पूजा, ओके, नो, ओके, यस यस यस, सी आई थिंक देयर माइट बी प्रॉब्लम विद योर साइड, बिकॉज लोगों को तो दिख रहा है सर। आई एम सो सॉरी फॉर दैट पूजा, आपको फिक्स करना पड़ेगा आपका इशू। तो लेट मी टेक यू टू अगेन टू स्टोरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपके बाप का कुछ पैसा, 4 पैसा आप कमा के उनको दे दो। तो एंड आई वाज लाइक कि मैं, हम काफी हंसने लगे उस वक्त में, या हम काफी मजाक बनाकर आ गए, हमारे मॉम डैड को बुलाया गया, मेरे डैड ने मुझे पूरे स्कूल के सामने पीटा, मारा। तो बट वो एक बात अलग थी, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, अगेन मुझे प्रिंसिपल के सामने ले आया गया, और मुझे परसेंटेज कुछ अच्छे नहीं थे। आई वाज लाइक 45% इन माई 10th स्टैंडर्ड इन प्रीलियम्स। तो उस वक्त भी मुझे कहा गया कि आप, मुझे जो मेरी
जो परेड लगती थी ना, जो सुबह में परेड लगती है स्कूल में, जब जहाँ पे प्रेयर्स होती है, तो उस प्रेयर्स में काफी पूरी स्कूल की लाइन लगी हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेंथ तक के। तो उस स्कूल में मुझे स्टेज पे खड़ा किया गया, और स्टेज पे खड़े करके मुझे ये बोलने बोला गया, क्या ये आज माइक में आप ये बोलो कि मैं इस स्कूल का सबसे खराब असेंबली, राइट, रेखा असेंबली, असेंबली में ये बोला गया क्या ये असेंबली में खड़े रहो आप 1000 लोगों के सामने और ये बोलो कि आई एम मन्नान बोबड़े और मैं इस स्कूल का सबसे खराब बच्चा हूँ। और मैं तो मैंने आई एम लाइक थोड़ा सही को था उस वक्त मैं बोला मैं नहीं बोलने वाला हूँ ये आई एम नॉट अ बैड गाय इन दिस स्कूल, भले ही मेरे मार्क्स खराब आते हैं, मैं दिल का अच्छा हूँ यार, मैं बुरा नहीं हूँ। तो दे आर लाइक नहीं आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। एंड आई वाज लाइक तो चलो ठीक है बोल देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने असेंबली में सबके सामने कह दिया कि आई एम मन्नान बोबड़े, आई एम द वर्स्ट स्टूडेंट अक्रॉस इन द स्कूल टिल डेट। वो हो गया उस वक्त, अच्छा है कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं थी, शायद मैं रिकॉर्डिंग बना लेता कुछ। तो मैंने वो बोल के निकल गया आपसे। तो वो कह के मैं वहां से हट गया। तो स्कूलिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। जब हमारा लास्ट था, मेरा परसेंटेज आ गया, आई स्कोर्ड सम 62% बाय ग्रेस ऑफ गॉड विदाउट चीटिंग। तो उस वक्त जब मैं प्रिंसिपल के सामने गया एंड ही इज लाइक क्या ठीक है मनान, जो भी हमने बोला करा वो हो गया, बट आई रियली रिकमेंड यू कि आप साइंस मत लो, आपका दिमाग अच्छा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप एक काम करो वोकेशनल कोर्स ले लो, कोई टर्नर फिटर वेल्डर बन जाओ लाइफ में। ओके सो आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। नया तो वो हो गया। देन व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू कॉलेज। कॉलेज में सबसे पहले दिन ही मुझे बोला गया कि वी विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू एंटायर क्राउड। और भाई आज तक हम जिंदगी में स्टेज पे खड़े ही नहीं हुए थे। भूल जाओ, खड़े होना तो भूल जाओ, सोचा भी नहीं था स्टेज पे खड़ा होना होगा। तो मुझे वहां पर 200 के क्राउड में ये बोला गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मतलब बहुत ही आसान चीज होती है, जहां पर आपको बोलना होता है माय नेम इज मन्नान, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई हैव डन 10th फ्रॉम दिस स्कूल, आई हैव बीन टू दिस प्लेस एंड आई हैव स्कोर्ड दिस मेनी परसेंटेज, थैंक यू सो मच। सिर्फ 4 लाइन बोलने के लिए बाप आप बोल दो कि मौत आ गई मुझे। इतना घबराहट, इतने पैर कांपने लग गए स्टेज पे जाने के लिए कि भाई वो 4 लाइन बोलनी है आपको पब्लिक के सामने, उसमें आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से वाट लगी हुई है, पूरी तरीके से आप डरे हुए हो। वो हो गया कैसे तैसे बोलती जाके, पूरा क्राउड हंसने लगा क्योंकि मैंने लिटरली आई वाज शेकिंग, लिटरली मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वो हो गया, वो पार हो गया। देन आई टुक एडमिशन इन बीएमएस। तो बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उसके प्रेजेंटेशंस में, उसके पीपीटीज में मैं हमेशा एब्सेंट, मुझे पीपीटी में 0 मार्क्स। बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट तरीके का आदमी था, जहां पे लोगों को इंटरेक्ट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, एब्सोल्युटली पसंद नहीं था। जहां से लोगों को मैं, आपको जो पिक्चर्स दिख रही है मेरी सामने की बिल्कुल रियल है, मैंने इसको फोटो एडिट नहीं किया है, तो यकीन मानिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट व्हाट हैपेंड, व्हाट ट्रिगर्ड मी, क्या मुझे ट्रिगर किया, when I went to the best college of Mumbai, MET, not MET wala, this is not MET, MET, Mumbai Educational Trust, Mumbai, which is in Bandra, one of the posh places across India. You can say Bandra is one of those places जहाँ पे शाहरुख खान भी रहता है। तो वहाँ के कॉलेज में एडमिशन मिल गया बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे सारे साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली वाले के जैसे बच्चे, and they all were like, "Hey, hi, Manan, how are you? So, how are you doing? You're from which college? You're from which school? What was your percentage? This and that." And हम ठहरे वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे, जिनकी जिनकी इंग्लिश तो छोड़ दो, हिंदी बोलती नहीं आती बराबर से ना, कभी जिंदगी में स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो वहां पर जब हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन में खड़े हुआ था, जब मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन में खड़ा हुआ था, ये बात है 2013 की। जब मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन में खड़े हुआ वहां पर, तो मुझे लिटरली एक प्रोफेसर थे, आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ दैट प्रोफेसर, मुझे वहां पर रुलाया गया। आई लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर माय एमबीए फर्स्ट ईयर। व्हाई कुछ होते हैं ना, कुछ स्कूल में एक दो विलन विलन प्रोफेसर होते हैं, तो वो विलन प्रोफेसर था। तो जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ तो मुझे बोला कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आपको ये चीज समझानी है। तो मैंने कहा ठीक है समझा लेंगे भाई, देख के बोल देंगे, उसमें क्या होता है। व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो मेरी भयंकर बेइज्जती की गई। मतलब आप लोग क्यों आए हो इस कॉलेज में,
आपका वो कॉलेज में आके मतलब ही नहीं है, आपने आपके बाप के 4-5 लाख रुपए वेस्ट कर दिए हैं। अब एक काम करो, जाके कोई वर्नाकुलर मीडियम में चले जाओ, आप कोई हिंदी मीडियम में एडमिशन ले लो, या फिर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, पैसे एक काम करो, एडमिशन कैंसिल करा दो आपका। और पूरी पूरी पब्लिक, दे स्टार्टेड लाफिंग लाइक एनीथिंग, मतलब सारे लोग हंसने लगे आपको देख के। तो उस वक्त, अब तक की मेरी जिंदगी में बेइज्जती बहुत हुई थी, 8 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड में, 12 स्टैंडर्ड में, बीएमएस में, बट उस वक्त मैंने कुछ दिल पे नहीं लिया था। बट 2013 की जो बेइज्जती मेरी मेरे कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में, जब मैं था सबके सामने, पूरा पूरा एमबीए के बच्चे बैठे थे, तो वहां पर जब मेरी बेइज्जती हुई, तो मुझे ऐसा लगा क्या, जिस चीज में मैं खराब हूँ, अब मैं उसी चीज में सबसे बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पब्लिक के सामने बोलते नहीं आता है, तो मैं एक दिन वो बनूंगा कि मैं एमिटी यूनिवर्सिटी, जैसा आप देख रहे हैं बच्चे ग्राउंड पे ही बैठे हुए फ्लोर पे, सो देयर वाज अ क्राउड ऑफ अराउंड 3000 पीपल सिटिंग इन द ऑडिटोरियम। वो ऑडिटोरियम में 3000 लोग बैठे थे। इट वाज लाइक अ कॉन्सर्ट। मैं जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक तरफ बच्चे बैठे थे, दूसरी तरफ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जहां पर और 2000 बच्चे बैठे थे, करीबन 6000 बच्चे बैठे थे वहां पर। जहां पर मैं एक 100 बच्चों के सामने बोलने की ताकत नहीं रखता था, आज मैं 6000 बच्चों के सामने बोलने की ताकत रखता हूँ। तो ये जो ट्रिगर था मेरे लाइफ का, एंड दैट स्टार्टेड बिफोर कोविड इन 2015। 2015 से मैंने इसके अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व हुआ और फिर सीखना शुरू किया। जैसे कि मैंने कहा, स्टिल स्टिल अगर आप मुझे कहते हो ना कि सर मुझे ये आता है, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो मैं आपके सामने बैठने और झुकने से बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, बिकॉज मुझे लाइफ में सीखते रहना है और आगे बढ़ना है। तो उस वक्त क्या हुआ था, जब वो बेइज्जती हुई मेरी, तो आई क्राइड अ लॉट। मैं घर पे आके मेरे मॉम डैड को बोला कि मुझे स्कूल छोड़ने, कॉलेज छोड़ने बोल दिया गया है, कि आप कुछ काम के लायक नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते नहीं हो जिंदगी में, आप तो मतलब आप दुनिया में आके ही बोझ भर गए हो। तो वो होने के बाद में मुझे इतना खराब लगा कि मैंने ये चीज ठान ली कि आज मुझे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, मुझे आज लोगों के सामने बोलने के ऊपर बेइज्जती की गई है, तो मैं एक दिन पब्लिक स्पीकर बन के दिखाऊंगा। ठीक है, हर किसी के लाइफ में एक ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर शायद आपके मॉम डैड आपके लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बट आप फिर भी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हो। वो अपने खाना आपको खिलाते हैं, वो अपना निवाला आपको देते हैं, वो हर चीज आपके लिए करते हैं, बट एट द एंड आप उन्हीं को कोसते हो, उन्हीं को गालियां देते हो, उन्हीं को बोलते हो कि शायद यार मैं गरीब घर में पैदा हो गया, इनकी गलती है, ये है वो है। बट आप सिचुएशन चेंज करना नहीं सोचते हो। आई रियली थैंक यू ऑल दैट आप इस सिचुएशन में आप आज फास्ट ट्रिक फैमिली में हो, जहां पर आपने एक्शन लिया है, राइट? तो गाइस रिमेंबर वन थिंग, अगर आपकी लाइफ में बेइज्जती हुई है कहीं पर भी, चाहे वो किसी फील्ड को लेके हो, उसको दिल पे ना लेते हुए, और दिल पे अगर लो भी तो आप उसको पॉजिटिव वे में चेंज करके अपनी लाइफ बना सकते हो। देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यू आर born in a poor family, you were born in a poor family, that's not your mistake. But if you die in poor family, that is your mistake. This has been said by Bill Gates, the owner of Microsoft. अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये गलती आपकी नहीं है, बट अगर आप गरीब घर में मरे हो तो ये आपकी गलती है, बिकॉज भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, हर किसी ने आपके 2 हाथ, 2 कान, एक नाक, एक पैर, 2 पैर, एक मुंह आपको भी दिया था। आपके पास सारी चीजें इक्वल थी, बट फिर भी आपने अपनी लाइफ में उस चीज को बराबर से यूटिलाइज नहीं किया, ऐसा लोगों ने किया। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, प्लीज टेक एनी ट्रिगर, जो भी आपका ट्रिगर लाइफ में हो, उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर अपनी लाइफ में हर चीज में आगे बढ़ने का ट्राई करो। एंड व्हाई पब्लिक स्पीकिंग, आई टेल यू व्हाई पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है कि आप लोगों के सामने बोलते हो, आपकी आपकी चीजें प्रेजेंट करते हो, अपने थॉट्स रखते हो, अपने जो भी आपके दिमाग में होता है, आप लोगों से शेयर करते हो। एक चीज याद रखना, दुनिया में पैसा कमाने के लिए कुछ बेचना पड़ता है, और कुछ बेचने के लिए आपको बोलते आना चाहिए। अगर आपको बोलते नहीं आता है तो आप, इन शॉर्ट, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड। आपको बोलते नहीं आता है, आपका बिजनेस है, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। इसका मतलब आपको बोलते आता है तो आप पैसे कमा पाओगे। ये सिर्फ जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ चीज में यही चीज है जिंदगी में, कि अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं तो जिंदगी में लैग करोगे भाई। आप
कॉर्पोरेट में काम करो या बिजनेस संभालो, कॉर्पोरेट में अगर आप मैनेजर बनते हो तो आपको पब्लिक के सामने बोलना है, राइट? तो आपको आपकी टीम के सामने बोलना है। अगर आप फास्टिक में भी हो तो आपको आपकी टीम को समझाना है, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे? एक काम करो, खरीद लो यार प्लीज, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिक जाएगा, पैसा कमा लोगे। ऐसा काम नहीं चलता है। आपको अप्रिशिएट, आपको उस चीज का वैल्यू समझना है, आपको बोलना सीखना है। So why it is important? What is it important? So let me end this story and let's quickly jump into what is social media, why it is important, and how you will going to get benefited from it. Why? सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है, why public speaking, and how it will going to help you in developing your skills. One second, just a moment. Yeah, ये क्यों जरूरी है और ये आपको क्यों आना चाहिए? ओके, लेट मी जस्ट टेक द क्वेश्चन एंड आंसर, जस्ट अ मोमेंट। किसी ने क्वेश्चन टाइप किया है? ओके, थैंक यू, नो इश्यूज, कोई क्वेश्चन नहीं था। सो लेट मी टेक यू टू दिस स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी का मतलब, एक इजी लैंग्वेज में आपको पहले बोलूंगा मैं, फिर वी विल गोइंग टू सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हाउ यू कैन डेवलप दैट। पर्सनालिटी का मतलब एक आसान भाषा में ये होता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी पूरी चीजों का ख्याल रखते हैं और उसको ग्रो करने का ट्राई करते हैं। दैट्स कॉल्ड दी पर्सनालिटी। बहुत से आपने ट्रेनर्स देखे होंगे जो आपको आके बोलते होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज दिस, ये कोर्स है, ये ले लो, इसको पढ़ लो, आप पर्सनालिटी बन जाओगे। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं बनती है पर्सनालिटी। आई विल गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज। आपकी सुबह उठने से लेके रात में सोने तक आप जो करते हो वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये चीज बोलता हूँ, मान लीजिए, मान लीजिए एक चीज, ओके, एक चीज मान लीजिए, अगर आप 4 लोगों के सामने खड़े हो शादी में, वेडिंग में, आप किस तरीके से बिहेव करोगे? आई विल शो यू। क्यों? क्योंकि आपको 4 लोग देख रहे हैं। अगर सेम, अगर आप 4 दीवार में घर के अंदर अकेले हो और वहां पर आपने कोई ऐसी चीज कर ली जो अगेंस्ट है व्हेन यू आर इन पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको बहुत बहुत खांसी हो रही है, इसमें को हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला रूम में, अगर मैं छींकता हूँ सो आई शुड से सॉरी, सॉरी एक्सक्यूज मी, लाइक दिस, कोई हो ना हो। क्यों? ये आपकी पर्सनालिटी में डाल दिया गया है। क्यों? ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आ रहा है। चाहे आप पब्लिक में खड़े होकर खासो तो सॉरी बोलोगे, आप डेफिनेटली बोलोगे, एक्सक्यूज मी बोलोगे, बट जब अकेले में आपके दिल में से निकलता है ना वो, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। वो आपके अंदर एक्चुअल है। अगर आप अकेले में अपने आप को एड़ा बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर सबके सामने बोल रहे हो कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं दिन में 4 बुक पढ़ता हूँ, मैंने तो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये करता हूँ, और अगर आप घर में आकर वो चीजें नहीं करते हो, आपकी पर्सनालिटी में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, और आपके अंदर वो चीज की कमी है। पर्सनालिटी वो होती है जो बाहर लोगों के सामने भी वही है और आप जब अकेले हो तो भी वही है। दैट्स कॉल्ड द पर्सनालिटी। जिस दिन आप ये बन गए ना, यकीन मानो उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। सो व्हाई यू नीड अ गुड पर्सनालिटी? बिकॉज सिर्फ ये नहीं कि भाई मैंने ऐसी बॉडी बना ली, जिम में जाके डोले शोले बना लिए और अब मेरी पर्सनालिटी बन गई, दिमाग से जीरो। बोलते नहीं आता है किसी के सामने कैसे खड़ा होना है, ऐसा सर उठा के हाथ पे हाथ डाल के बैठे हैं। दैट इज पर्सनालिटी फ्रॉम योर फिजिक, नॉट फ्रॉम योर मेंटालिटी। ठीक है? तो पर्सनालिटी का मतलब ये होता है जब आप अपनी बॉडी की डेवलपमेंट के साथ में आपका दिमाग भी डेवलप कर रहे हो, बाय रीडिंग, बाय टेकिंग न्यू कोर्सेज, बाय लर्निंग फ्रॉम दी मेंटर्स, आप जब सीख रहे हो उसे बोलते हैं पर्सनालिटी। और जब वो बनती है तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। यू माइट बी नोइंग
वन ऑफ द गुड स्पीकर्स इन इंडिया, चलो ठीक है, इंडिया का एग्जांपल ले लेते, राइट? तो मान लीजिए अगर आप सोनू शर्मा को देख रहे हो, तो एवरीवन नोज सोनू शर्मा, एवरीवन नोज राहुल भटनागर, एवरीवन नोज सिद्धार्थ राजशेखर, इफ नॉट यू माइट सर्च वो हु सिद्धार्थ राजशेखर। सो ये सारे लोगों को आप पहचानते हो, राइट? जब आप इनकी वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पे, जब आप इनकी वीडियोस देखते हो फेसबुक पे, तो क्या लगता है आपको? लगता है कि साला कोई बोल रहा है, कोई कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उनकी पर्सनालिटी वैसी है। वो लोगों ने अपने आप को डेवलप उस तरीके से किया है, वो लोगों ने अपने आप को उस तरीके से ढाल रखा है, और वो कैसे ढाला जाए, आई विल टेल यू इन शॉर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। अ गुड सेल्फ इमेज, अगर आपकी अच्छी पर्सनालिटी है तो लोग आपको आपके नाम से और आपके काम से और आपकी इमेज से पहचानेंगे। आपके साथ में होता होगा, चाहे आप मान लीजिए आप किसी के बारे में किसी को बोलना होता है, अच्छा वो फला फला आदमी इज अ गुड पर्सन यार, उसका क्या बोलता है वो, क्या बोलता है वो, आपने कहा इसका मतलब उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है। साला क्या हाइट है उसकी, क्या फिजिक है, इसका मतलब उसकी बॉडी अच्छी, तो वो आपकी एक इमेज बनती है। गुड पर्सनैलिटी मेक्स योर इमेज इंक्रीज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। आपको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी कोई वैल्यू है। आज की दौर में, आज के मार्केट में मेरी कोई इज्जत है, मेरी कोई रिस्पेक्ट है। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं भाई, हाँ सही से खड़े होते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको ये करते हैं, आपको कुछ भी करते हो, आपको पूछते हैं वो, राइट? दैट इज व्हाट गुड पर्सनालिटी गिव्स टू यू। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अपने दिमाग के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करते हो, तो आपको चाहे दिल्ली में रखा जाए, आपको चाहे मुंबई में रखा जाए, आपको हैदराबाद में रखा जाए, आपको कहीं भी रखा जाए, आप उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को अडेप्ट कर लेते हो। नहीं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको चाहे कोई भी सिचुएशन में डाल दिया जाए, आप उसको अडेप्ट करते हो। अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से, आई टेल यू इन वेरी शॉर्ट, बिकॉज हमको और भी स्लाइड्स कवर करनी है। मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ एक एग्जांपल देकर कि आप पर्सनैलिटी कहाँ से शुरू कर सकते हो। आपने दुनिया में बहुत से लोग को देखा रहेगा, बट कुछ लोग आपके दिल में बैठ जाते हैं और कुछ लोग आपको हमेशा याद रहते हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनते होंगे, या वो अच्छे शूज पहनते होंगे, या वो अच्छे उनकी हेयर स्टाइल अच्छी होगी, या वो अच्छी वॉच पहनता होगा, या कुछ भी। ये हर चीज आपकी मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के सेशन के बाद जाके नए शूज खरीद लो, या नए कपड़े खरीद लो, या नए वॉच खरीद लो। बट याद रखना इस चीज को, आपके पास जो भी शूज है, आपके पास जो भी स्लीपर्स है, आपके पास जो भी चप्पल है, जब भी आप बाहर निकलो, तो उसका ख्याल रखो। कैसे? कैसे? आई टेल यू कैसे। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। सो उस चीज का ख्याल किस तरीके से रखना है आपको? सॉरी, माय किड वाज देयर। सो मान लीजिए आप बाहर निकल रहे हो, आपने शूज पहने, वो चीज देखो कि वो शूज साफ है कि नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपने जरूर, आप ऑब्वियसली बात है कि आपने हेयर कॉम्ब किया रहेगा। वो देखो कि आपके बाल सही से बने हैं या नहीं बने हैं। मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो, आपको वॉच पहनने की आदत है, तो ये देखो कि आपने वॉच पहनी है या नहीं पहनी है। बहुत छोटी चीज है, राइट? बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, और जो इग्नोर नहीं करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। लोग आपके पहले दिन शूज साफ नोटिस नहीं करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, एक महीने बाद दिखने लगेंगे भाई ये बंदा साफ शूज पहनता है, ये बंदा साफ चप्पल पहनता है, ये बंदे के बाल बने हुए होते हैं, ये बंदा हाथ में घड़ी पहनता है, ये बंदा जब भी आता है अच्छे से मिलता है। छोटी चीज है, राइट? बहुत छोटी चीज है, कल से आप कर सकते हो इसको। बट ये डिफाइन करती है कि आप कितने कितने अपने आप को लेके एक्यूरेट हो, कितने अपने आप को लेके प्रॉपर हो। आप अपनी हर चीज का ख्याल रखना शुरू करो, राइट फ्रॉम योर शूज टिल योर हेयर। याद रखो, दुनिया आपको देखेगी और आपको पलट के देखेगी, बिकॉज आपने अपनी बॉडी को स्टार्ट अपनी बॉडी से किया है, एंड आपको दिमाग पे करना है। ठीक है? आपने शूज साफ करना शुरू कर दिया, आपने वॉच पहनना शुरू कर दिया, आपने हेयर कॉम्ब करना शुरू कर दिए। आप जहां भी जा रहे हो प्रॉपरली जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए कपड़े पहन के जाओ, जो भी है आपके पास उसको सही से करके जाओ। आपके पास पुराना शर्ट है, उसको प्रेस करके जाओ, आयरन करके जाओ। अच्छे से अपनी चीजों का ख्याल रखो। एक महीने बाद देखो आपको खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, बिकॉज आपने अपनी चीजों का ख्याल रखना शुरू किया है। दैट्स हाउ यू ग्रो।
That's how your personality grows. Small changes brings the big result. Rightly said Ashish. ये छोटी चीजें आपको कोई सिखाएगा नहीं. आपको बोलेंगे ये करो, वो कर लो, ये बुक पढ़ लो, पर्सनैलिटी बन जाएगी. छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तब बड़ी पर्सनैलिटी बनती है. ठीक है. लेट्स क्विकली मूव टू पब्लिक स्पीकिंग. Why? What are the benefits of public speaking and why you should learn public speaking? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी ले लो, मेरा कोर्स खरीद लो. We are not like that. हम लोगों को जबरदस्ती नहीं बेचते. हम we are fasting. We give the value. We give actual value and we charge for that. It is like that. As simple as that. ठीक है. So आप why you should become public speaker, why you want to become public speaker, and why you should choose public speaking. One of the thing in your life, personal satisfaction, being able to speak in front of crowd is a huge accomplishment. मैं आपको एक जबरदस्त example देता हूँ. I was attending the lecture of Pang Joon. I don't know how many of you know Pang Joon. He's a Malaysian guy. He's a absolutely amazing influencer. uh, टॉनी रॉबिन्स के बाद में शायद उनका नाम आता है. टॉप 10 इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड, इफ यू कैन से, डिजिटल मार्केटर. उसमें वो टॉप 10 में आता है, पैंग जून. तो मैं उसका सेशन अटेंड कर रहा था उस वक्त में. तो उसने एक चीज ये कही थी कि अगर अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हो, स्टेज पे आपके पैर नहीं कांपते, लोगों के 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने से आपके पैर नहीं कांपते हैं, तो आप वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन में आते हो. एज सिंपल एज दैट. वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन को स्टेज पे आप छोड़ दो और बोलो कुछ भी कर, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. क्यों? बिकॉज वो फियर है. Stage fear and public speaking fear is the world's number one fear, and second fear is death. सबसे बड़ा फियर पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा फियर डेथ है. मर जाऊंगा चलेगा मगर इससे के मत भेज. मैंने देखा है लोगों को. when I go and give training to people, when I call them, पीछे खड़े होकर, तो पीछे लास्ट बेंच पे बैठ के मेरे मजे ले रहे हैं. क्या पका रहा है साला, टाइम पास कर रहा है. मैंने उनको स्टेज पे बुलाया, सारी हवा निकल गई, एक वर्ड नहीं बोल पाए, हाथ पैर कांपने लग गए. यही बात है दोस्त. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हो ना, तो आप दुनिया के 10% लोग में आते हो. और ये रिसर्च है, मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ. दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो. नो, एब्सोल्युटली नो. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इट्स वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. नो. कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप हिंदी भी अच्छे से बात कर रहे हो. आप जब उससे आपकी मातृभाषा में, समझ लो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज फ्रॉम साउथ, अगर आप तमिल बात कर रहे हो, कन्नड़ा बात कर रहे हो, या अगर आप पंजाबी है तो पंजाबी बात कर रहे हो, तो आप पंजाबी भी फ्लुएंटली बात कर रहे हो, आपके वर्ड्स प्रॉपर नहीं कर रहे, आप यहाँ वहाँ की बकवास नहीं कर रहे हो. इसको बोलते हैं इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट इज ऑल अबाउट दी स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. यू लर्न टू आर्ग्यू. जब वर्ड आता है तो लोगों को लगता है क्या गलत सेंस में ही लेते, झगड़ा. नो. आर्ग्यू मतलब जब आपके पास नॉलेज है और सामने वाले के पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी है, और वो आपसे गलत चीज में बहस कर रहा है, बट आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, बट आपको नॉलेज प्रॉपर है, तो आप उसके सामने टिक पाओगे नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज तो है बट आप बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज वो बोलता आपसे अच्छा है. नॉलेज भले ही आपका अच्छा है बट वो बोलता आपसे अच्छा है, इसके लिए वो आपको दबा दिया. तो अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, तो आपका नॉलेज भी अच्छा हो, तो आप सामने कोई भी क्यों ना खड़े हो आपके, आप उसको आराम से हरा सकते हो. नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग और नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ गुड थिंग. फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई एक डिस्कस कर रहा है पॉलिटिकल मुद्दे पे, या बात हो रही है 10 लोगों के सामने. आपको पता है कि ये गलत बोल रहा है, आपको पता है सही चीज क्या है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. छोड़ यार, जाने दे, बोलने दे, गलत बोल रहा है. क्यों? क्योंकि आपके पास पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस नहीं है. बी अ बेटर लिसनर. एक चीज याद रखना लाइफ में, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग स्पीकर बन पाओ या ना बन पाओ लाइफ में, चाहे आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाओ या नहीं बन पाओ, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ गुड लिसनर, बिकॉज द वन हु लिसन learns more than one who speaks. I'll repeat. The one who listen learns more than one who speaks. जो सुनता है वो बोलने वाले से ज्यादा सीखता है.
और ये चीज याद रखना, अगर आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स नहीं है, लिसनिंग स्किल किसको कहते हैं? 3 लोग बात कर रहे हैं, अब वो 2 बात कर रहे हैं, अब खड़े हो, ए सुन ना मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। बहुत खराब आदत है। जब 2 लोग बात कर रहे हैं या कोई सामने वाला बात कर रहा है, उसको रुका के बात मत करो, उसकी बात पूरी सुनो, फिर तुम्हारी बात पूरी रखो। अगर वो तुम्हारी बात के बीच में आपको टोकता है तो उसको सिर्फ ये बोलो, एक्सक्यूज मी, लेट मी कंप्लीट, देन यू से, मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आप बोल दो, ठीक है? ये होता है गुड लिसनिंग स्किल्स। ना कहे मेरे को सब मालूम है, मेरी सुन पहली बात, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हो तो उसके साइड बाय साइड आप अच्छे लिसनर भी बनते हो। तो वन क्विक टिप हाउ यू कैन बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर एंड हाउ यू शुड स्टार्ट, जैसे कि मैंने कहा था, पर्सनैलिटी का आपको खुद से चालू करना है, पब्लिक स्पीकिंग का भी आपको खुद से शुरू करना है। कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो डे वन, डे वन मैं आपको एक ही चीज बताने वाला हूँ आज, एक ही चीज, बाकी का हम देखेंगे वर्कशॉप वगैरह में। आपको डे वन मिरर के सामने, सबके घर में मिरर होता है, आप बाल बनाते हो मिरर में जाकर, मिरर के सामने जाकर एक पेज लेना है या न्यूज़पेपर लेना है, बस वहां देखकर, यहाँ देखकर पढ़ना है, वहां देखकर बोलना है, यहाँ देखकर पढ़ना है, मिरर में देख के बोलना है। ये एक्टिविटी आपको स्टार्ट के 10 दिन करनी है। 10 दिन बाद ये पेपर आपका हट जाएगा, आप बगैर पेपर के 10 लाइन अपने आप को बोलोगे मिरर के अंदर। 20 दिन के बाद में आप कुछ न्यू टॉपिक पे, याद करके नहीं, याद करके नहीं, 20 दिन के बाद याद करके नहीं, एकदम नया टॉपिक लेके, फॉर एग्जाम्पल स्पीक अबाउट दिल्ली, कि दिल्ली में क्या क्या चीज है, तो आप उसके मॉन्यूमेंट्स के बारे में बोल दो, पॉलिटिक्स के बारे में बोल दो, घूमने के बारे में बोल दो, खाने के बारे में बोल दो। 10 दिन वो, 10 दिन पेपर देख के पढ़कर, 10 दिन पेपर को साइड में रखकर याद कर कर बोलना है, और 10 दिन आपको कुछ नया टॉपिक लेके मिरर के सामने बोलना है। बिलीव मी, मैं आपको ये एक्सट्रीमली जादू बता रहा हूँ, जादू। ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैंने खुद पे आजमाया ये। मुझे बहुत बड़े बड़े मेंटर्स, मैं मेरे मेंटर का नाम लेने वाला हूँ लास्ट में कि मैंने किन किन लोगों से सीखा है। तो यकीन मानिए, 1 महीने बाद अगर दिल से, फुल डेडिकेशन से, 200% डेडिकेशन से, अगर आपने कल से, मान लीजिए कल नहीं आता, मंडे आएगा, मंडे कभी आता नहीं है, जिम जिम का तो मंडे नहीं आता है, शायद इसका मंडे आ जाए, तो मंडे से अगर आपने शुरू करते हो ये एक्टिविटी, 1 महीने तक ढूंढते आओगे मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ वहां पर, कि भाई वो बंदा कौन बा जिसने ये टेक्निक दी थी। 100% आप जो डे वन थे ना, और जो आप डे 31 रहोगे, उसमें जमीन और आसमान का फर्क रहेगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क रहेगा। बिकॉज ये सबसे इजी तरीका है 1 महीना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का। खुद को देख के बोलो, 4 लोग खड़े हैं ना खड़े हैं, भाड़ में जाए, खुद को देख के बोलो। स्टार्ट का 1 महीना कैसा, 10 दिन पेपर लेके पढ़ के बोलना है, उसके बाद के 10 दिन पेपर को हटाकर याद करके बोलना है, उसके बाद के 10 दिन आपको पेपर भी नहीं लेना है, याद नहीं करना है, एक नया टॉपिक लेके अपने आप को बोलना है, बस अपने आप को बोलना है। कितना आसान काम है, करके देखो, पता चलेगा कितना आसान काम है। स्टार्ट के 1-2 दिन ना आप खुद पे हंसने लगोगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये चीज की 1 महीना, आप मुझे ढूंढते नहीं आए, जेन्युइनली 1 महीना करोगे ना, कि सर मैं ये दिन यहाँ पर था और आज 31 डेज के बाद मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, आप जो बोलोगे ना वो पार्टी, बट जेन्युइनली, नॉट फेक, जेन्युइनली। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग, हाउ पब्लिक स्पीकिंग कैन चेंज योर लाइफ। जैसे कि मैंने कहा था कि एक पब्लिक स्पीकिंग सीखने से और पर्सनैलिटी को चेंज करने से आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव आते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, पब्लिक स्पीकिंग करते हो, या आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है, आप एक इंट्रोवर्ट इंसान जो मैं था मेरी लाइफ में 2012-13 के वक्त में, और आज थैंक गॉड, टच वुड, all everything whatever I am today is just because of my God. You have to believe in your God wholeheartedly, चाहे आप कोई भी भगवान को, कोई भी खुदा को मानते हो, please believe in your God, because God can do what you cannot. God can do what you cannot do. And if you put, if you do
what you can, listen to me, if you do what you can, God will do what you can't. अगर आप वो करते हो जो आप कर सकते हो, तो आपका खुदा, आपका भगवान, आपका गॉड वो करेगा आपके लिए जो आप नहीं कर सकते हो. तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड, कीप योर गॉड फर्स्ट देन यू, गॉड फर्स्ट देन यू, गॉड फर्स्ट देन you. Okay, so I believe in my God. I was introvert way back. Today I am extrovert by grace of God, by my efforts. तो अगर आप अच्छी पर्सनालिटी रखते हो, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करना जानते हो, नॉट अच्छा, अच्छा तो भूल जाइए, इनिशियल भी जानते हो, तो आप यकीन मानिए आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनोगे. और ये नहीं कह रहा हूं कि इंट्रोवर्ट लोग दुनिया में कामयाब नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट दैट. मैं इंट्रोवर्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंट्रोवर्ट लोग दुनिया में कामयाब नहीं है. बट ये है कि कामयाब लोग ज्यादा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है. मतलब आप मान लीजिए, अगर आप परसेंटेज पकड़ो, तो 85% जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो कामयाब होते हैं बनिस्बत जो 15% होते हैं उन लोगों के. तो ये आपका डिफरेंस होता है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग और अच्छी पर्सनैलिटी रखते हो तो आपके चांसेस है ज्यादा तरीके से और जितने ज्यादा फास्ट तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के. Okay, so how it will going to help you, like for example a real life importance for, मान लीजिए अगर आप समझ लीजिए ये चीजों की एक एक्चुअल जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक स्पीकिंग की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. आप अच्छी पर्सनालिटी रखते हो, आप अच्छा बोलना जानते हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में. मैंने बहुत कम लिखा है बिकॉज हमारे पास वक्त कम है. इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो. You can become influencer and help people grow in life. आपने बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको कुछ बोलते आता है. मैं तो मानता हूँ जिनको नहीं भी बोलते आता है वो भी कैमरे के सामने बोल बोल कर सीख गए हैं बोलना, और आज लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहे हैं. आपके सब सबसे सीखते हो, राइट. आप आपने अपने अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियो सेव की होगी जहाँ पे कुछ पब्लिक आके कुछ बोल रही है. आपने क्यों सेव की? बिकॉज आपने उससे कुछ सीखा. तो जब आप पब्लिक स्पीकर या अच्छी पर्सनालिटी रख के बनते हो तो आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, लोग आपसे सीखते हैं और आप लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो. ठीक है. यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस एंड अर्न मनी. बेस्ट पार्ट, affiliate marketing is the best example what the fasting is doing at this moment. जो फास्टिंग कर रहा है आज की तारीख में, ये बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड यू कैन अर्न n number of money just by putting efforts from your mouth. आपको सिर्फ बोलते आना चाहिए. मैंने एक चीज ये सुनी है कि जिसको बोलते आता है वो भूखा नहीं मरता है. ये बहुत पुरानी कहावत है हमारे बाप दादाओं की कि जिसको बोलते आता है वो भूखा नहीं मरता है. You can become a good leader and become a voice of other. For example, अगर आप मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो, आप मैनेजर बन जाते हो, तो वहां पर आपके अंडर टीम होगी, राइट. तो आपको आपकी टीम के बिहाफ पे तो बोलना पड़ेगा हायर अप्स में, मीटिंग्स में. तो अगर आप लोगों की आवाज बनते हो, जब आप पब्लिक स्पीकर बनते हो तो आप लोगों की आवाज बनते हो और लोगों का मैसेज ऊपर पहुंचाते हो या दूसरों तक पहुंचाते हो. That's the importance of public speaking in real life. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे सीख लो और कुछ नहीं होगा, बस आप सीख लिया, हमको पैसा मिल गया, आप घर जाओ. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आप सीखते हो तो आप यकीन मानिए आपको दुनिया में, जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज काम आनी ही आनी है. बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगी. नाउ let me tell you about the fast track personality development and public speaking program. मैं आपको दो चीज कहूंगा यहाँ पर. फर्स्ट, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू डू एनीथिंग. हम यहाँ पे किसी को कोई चीज फोर्स नहीं कर रहे हैं. बिकॉज जो चीज प्यार से और अच्छे से होती है ना, वो फोर्स करने में मजा नहीं होती है. और वो फोर्स करने में उसके अंदर उतना बरकत, रिस्क भी नहीं होता है, मतलब उसके अंदर उतना पैसा भी नहीं कमा पाओगे आप. आप यकीन मानिए, अगर आपने किसी को कोई भी कोर्स एड़ा बनाकर बेचा है ना, एड़ा बनाकर कि ये कर ले, हो जाएगा, ये कर ले, एड़ा बनाकर, आई एम टॉकिंग एड़ा बनाकर आपने कभी कोई कोर्स या कोई चीज किसी को बेची है ना, तो वो पैसे आपके पास जिंदगी में कभी टिक ही नहीं पाएंगे. बिकॉज आपने किसी के साथ में धोखा किया है, आपने किसी को एड़ा बनाया है. ठीक है. इसलिए हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी आपको
बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, वी आर नॉट मेकिंग यू तो ये हो जाएगा, आप एक दिन में सुपरमैन बन जाओगे, नो। What is the Fast Trick Personality Development and Public Speaking Program? The Fast Trick Public Speaking and Personality Development Program is a full-fledged program which gives you complete understanding from the basics of public speaking and personality development with optimal solution and easy understanding. जो हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है, हमको इस तरीके से डिजाइन किया है ना कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सुना भी नहीं है आपने कभी वर्ड, आपने कभी वो वर्ड सुना भी नहीं है पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, अगर वो वैसा बंदा भी या वैसा इंसान भी इस कोर्स को अडॉप्ट करता है ना, तो वो इसको इजीली कंप्लीट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द मेंटर्स. It will not only give you just course but also continuous support in terms of assignment, project work to complete for your actual practical learning. जो हमने कोर्स डिजाइन किया है यहाँ पब्लिक स्पीकिंग का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसको इस तरीके से डिजाइन किया है ना कि जिसके अंदर आपको वर्कशॉप दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे. ये नहीं कि भाई वी हैव डिजाइन वन कोर्स, प्लीज बाय दिस कोर्स फॉर 15,000 रुपीज और 500 रुपीज और 600 रुपीज, इसको बेचो और फिर इनकम कमाओ, घर जाके सो जाओ. एब्सोल्युटली नो. मेरा ये फंडा है ही नहीं. जब मैंने फर्स्ट टाइम आज से 1-2 साल पहले सैफ से बात किया था, सैफ द फाउंडर ऑफ द फास्ट ट्रिक, हम मिले भी थे दिल्ली में पिछले महीने, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग, तो मैं सैफ और कैफ भाई से मिला था वहां पर. तो मैंने उनको ये चीज कहा था कि देखो मेरा जो एक उसूल है वो ये नहीं है कि भाई बस कुछ बनाओ और बेच के भाग जाओ, ऐसा कभी नहीं है. और इवन फास्टिंग में आपके साथ आज तक कभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस गाइज आर वेरी गुड. हमारा क्या उसूल है कि कुछ बनाओ, लोगों को दो और सिखाओ कि किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से सीखा जाए. फॉर एग्जाम्पल हम एक कोर्स बनाते हैं और आपको बोलते हैं ये पढ़ लो सीख जाओगे पब्लिक स्पीकिंग. नो. अगर कोई ऐसा करता है तो वो सरासर गलत कर रहा है आपके साथ में. तो व्हाट वी आर डूइंग इन फास्ट ट्रिक पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, हम क्या कर रहे हैं, द फास्ट ट्रिक पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन will be on both public speaking and personality development, जिसके अंदर आपको 10 वेल प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे. 10 पब्लिक स्पीकिंग में, 10 पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपको 10 प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जो आप देख सकते हो घर पे बैठ के या कहीं पर भी बैठ के. इसके अलावा आपको 3 days ऑफ लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. इफ पॉसिबल आई विल ट्रेवल टू दिल्ली. अगर हमारे पास बच्चे ज्यादा होते हैं, आई विल नॉट बी सिटिंग इन मुंबई. फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम करेंटली इन पुणे, महाराष्ट्र. तो अगर हमारे पास अच्छा क्राउड बनता है, तो हमने बात भी की थी सैफ और कैफ, हम मिल के जब हम मिले दिल्ली में, दैट इफ वी गेट अ गुड क्राउड, हम लोग एक अच्छा हॉल बुक करेंगे, वी विल डू अ बिग इवेंट जस्ट लाइक व्हाट राहुल भटनागर, सिद्धार्थ राजशेखर और सोनू, दिस गाइस आर वेरी बिग, ये बहुत बड़े लोग हैं, बट हमको भी वहां तक पहुंचना है, राइट? तो अगर हमारे पास पब्लिक है, हमारे पास अच्छे लोग हैं सीखने वाले, तो व्हाई नॉट. भले ही हम 4 पैसा कम कमाएं, बट हमको ग्रो करना है, हमको उस पब्लिक के साथ में ग्रो करना है, आप लोगों के साथ में ग्रो करना है. ये नहीं कि भाई आपको सिखा दिया चलो चलो निकलो यहाँ से. नो, एब्सोल्युटली नो. इफ यू वांट टू गो फास्ट, ये बोला है रतन टाटा ने, इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन. इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन. इफ यू वांट टू गो फार, गो विद द टीम. हमको फास्ट नहीं जाना है, हमको फार जाना है, हमको दूर जाना है, तो हम टीम साथ में लेके चलेंगे. इफ यू कम एंड जॉइन अस, वी विल टेक यू, वी विल कॉल यू एज अ इंस्पिरेशन ऑन स्टेज. एंड मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट सेशन में एनरोल करते हो आप, तो फर्स्ट सेशन जब भी होता है, जब हमारा 3rd-4th सेशन होगा, तो हम आपको स्पेस पे बुलाएंगे और आपको बोलेंगे भाई आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का था फर्स्ट सेशन का. सो इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस के जहां पर आप फर्स्ट सेशन का पार्ट थे, 10th सेशन में आपको खुद को बुलाया जाता है स्टेज पे बोलने के लिए. दैट्स कॉल्ड ग्रोथ, राइट? इससे कहते हैं ग्रोथ. ये नहीं है भाई मैंने कस्टमर बना लिया, आप बेचो, मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप घर जाओ. नो. सो ये हमारा प्लान है, हम इस लेवल तक सोच के बैठे हैं. वी विल गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग. आपको बाकायदा असाइनमेंट दिया जाएगा
आपको समझ लीजिए फर्स्ट डे है, सेकंड डे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा एंड यू विल गोइंग टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 1 or 2 मिनट। आपको अनम्यूट किया जाएगा और आपको वहां पर बोलना पड़ेगा कैमरे के सामने। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल लर्निंग, राइट? ऐसा नहीं कि बस सुनते रहो, सो जाओ, म्यूट करना है म्यूट पे रहो, जो करना है वो करो। नो, they will going to give you a proper assignment and a practical learning. You will going to get a certificate of a course completion after doing this. आपने सारा 3 दिन इन्वेस्ट कर लिया, सब करने के बाद में आपको Q&A दिया जाएगा, उसके आंसर आप दोगे, अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। That's how it works, right? आफ्टर कोर्स कंप्लीशन सपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा, हमारा काम हो गया, आप जाओ घर पे सो जाओ, अब हमको फोन नहीं करना। नो, वी आर नॉट लाइक दैट। फास्ट ट्रिक इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। फास्ट ट्रिक वांट्स एवरीवन टू ग्रो इन देयर लाइफ। हम ये नहीं चाहते कि भाई बेच दिया, जाके तू सो जा, हम जाके सो रहे, हमने पैसा कमा लिया। नो, हम ऐसा जिस दिन भी करेंगे हम उस दिन बर्बाद हो जाएंगे। हम कभी ये सोचते कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है? तो यू विल गोइंग टू गेट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन सपोर्ट। अगर नहीं कोई सुन रहा है तो आप मुझे लिखो, सैफ को लिखो, कैफ को लिखो, या आपके मेंटर्स को लिखो, वो डेफिनेटली हम तक पहुंचेंगे और हम आपको हेल्प करेंगे। ये मेरा जबान है आप लोगों के लिए, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको एज अ प्रूफ लेके बताते हो कि सर आपने बोला था और हमको सपोर्ट चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, बिकॉज आई लव हेल्पिंग पीपल। अफिलिएट इनकम अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें आज आपने बहुत सारे कोर्स देखे होंगे, जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होगे तो आता होगा लर्न पब्लिक स्पीकिंग इन 500 रुपीज। दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू अफिलिएट अपॉर्चुनिटी एज वेल। वो वहां पर आएगी, आपको एक दिन का सेशन देंगे। मैं ये किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर्स है दुनिया में आज, बट वो आपको अफिलिएट इनकम की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। देंगे भी तो बहुत कम अफिलिएट होगा। एंड यू नो फास्टिक इज नोन फॉर दिस अफिलिएट इनकम। भले ही इसमें थोड़ा सा कम अफिलिएट होगा बट अफिलिएट इनकम जरूर होगा। तो आपको ये 6 चीज प्रोवाइड की जाएंगी व्हेन यू आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग विद द फास्ट ट्रिक personality development and public speaking program. Believe me, you will going to have a lifetime experience of coming and joining here. ठीक है? the only अब मान लीजिए आप सोचते हो, यू आर अ थिंकर, राइट? आप सोच रहे हो मैं लाइफ में ये करूंगा, मैं लाइफ में वो कर दूंगा, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे लाइफ में वो अचीव करना है, बट आप सिर्फ सोचते रहते हो, आप उस चीज को अप्लाई नहीं करते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। पता है थिंकर और डूअर में क्या डिफरेंस होता है? थिंकर मतलब जो सोचता है, डूअर मतलब जो एक्चुअली करता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है? ये दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, मेंटेलिटी का। थिंकर जो होता है ना, वो जिंदगी बस सोचते बैठता है, यार मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, मैं एक दिन ये खरीदूंगा, मैं वो गाड़ी खरीद लूंगा, मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा, मैं ये बाइक खरीद लूंगा, बट करता कुछ नहीं जिंदगी में, सिर्फ सोचते बैठता है। और जब उसको पूछते हैं कि तूने लाइफ में क्यों कुछ अचीव नहीं कर पाया, सॉरी, तो वो ये आंसर देता है, the only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. आप हमेशा कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई आपके बीच की अड़चन को बताते हो। वो क्यों नहीं किया, ऐसा हो गया ना, मेरी किस्मत ही खराब है। वो क्यों नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब है। लगाया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कर डूब गया, मेरी किस्मत खराब है। भाई आपने इन्वेस्ट किया, आपने मेहनत कितनी, आपने काम कितना किया, वो मैटर करता है। आप दुनिया में 10% लोग जो है ना, वो 90% पैसा कमाते हैं, और 90% जो है ना, वो 10% पैसा कमाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो 90% में है ना, वो अपने आप को, अपनी किस्मत को और अपनी फूटी किस्मत पे रोते रहते हैं। मैंने तो इन 3-4 चीज ट्राई कर ली, कुछ काम नहीं किया, छोड़ दिया मैंने। अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत ही खराब है। साला वो क्या कमा रहा है यार, बेहतरीन, किस्मत अच्छी है उसकी। देयर इज समथिंग कॉल्ड लक, आई बिलीव इन लक, बट there is something called hard work as well. There is something called hard work as well. Let me give you one example. World Cup chal raha hai, FIFA World Cup is going on. I don't know how many of you are following the FIFA World Cup, because I am a die-hard fan of World Cup and FIFA. I am die-hard fan of football. Lionel Messi, hard work plus born talent. Absolutely amazing player.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टोटली हार्ड वर्किंग प्लेयर। ये डिफरेंस होता है लक और हार्ड वर्क में। अगर क्रिस्टियानो बोलता है कि नहीं यार, मेसी की तो किस्मत ही अच्छी है, वो 3 बैलन डोर जीत चुका है, मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, but he start working hard day in day out, night and day, every day started working hard, and then he won those 5 Ballon d'Or, right? Q, hard work beats the talent when talent doesn't work hard. आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट हो, मगर आपके अंदर हार्ड वर्किंग की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। अगर आपके अंदर मेहनत करने की काम कैपेबिलिटी नहीं है, काबिलियत ताबिर सबके अंदर होती है, अगर विल नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। बिलीव मी। मैं सेशन एंड करना चाहता हूँ। एक 2-5 मिनट लेके आपका। लेट्स गो इनटू द चैट। अब बोलिए आप। आई आस्क यू क्वेश्चंस टू यू नाउ, बिकॉज हमारा सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वी आर एट द लास्ट स्लाइड नाउ, यस वी आर डन। तो अब आप, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, प्लीज 5 मिनट मुझे और झेल लो। तो आप बताइए, आप मुझे, आपको लाइफ में कामयाब किसके लिए होना है? मतलब पैसा कमाना है किसके लिए? आपको बहुत कामयाब बनना है किसके लिए? अपने लिए, फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने लिए, फॉर सेल्फ। ओके, फैमिली, खुद के लिए, खुद के लिए और फैमिली के लिए। आई वांट टू बी सक्सेसफुल फॉर माय सेल्फ। ओके, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सी, इसको जो आप बोल रहे हो ना खुद के लिए, इसको सेल्फिश नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ वर्थ। जिंदगी में कभी कभार सेल्फिश होना भी अच्छा होता है। All the person connected by me, thank you so much. Rekha, amazing answer, good answer. Prove myself, me and my family. Absolutely amazing answer, absolutely amazing answer. I tell you one thing, आप लोगों ने बहुत अच्छे से 1 घंटा मुझे झेला है, तो thank you so much for that. Let me tell you, let me take just 5 minutes of yours and we will close this session. अगर आपको कामयाब होना है लाइफ में, ना दोस्तों के लिए, ना लोगों को दिखाने के लिए, अगर कामयाब होना है तो ना दोस्तों के लिए, ना लोगों को दिखाने के लिए, ना फैमिली को जलाने के लिए, ना किसी से बदला लेने के लिए, और एट द एंड ना ही खुद के लिए। अगर आपको कामयाब होना है तो इन 5-4 चीजों को छोड़कर, अगर आपको कामयाब होना है ना किसी के लिए, तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए कामयाब होकर दिखाओ। क्यों? क्यों? बिकॉज सी, आज की दुनिया जो है ना दोस्तों, आज की दुनिया में आपने बहुत सारे किस्से देखे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे लोगों को बोलता सुना रहेगा, क्या इसके फला फला इंसान ने उसके बाप को छोड़ दिया, पैसा आने के बाद में उसकी माँ को छोड़ दिया, उसके बाप को, माँ बाप को निकाल दिया अपने घर से, या पैसा नहीं होने के कारण निकाल दिया उनको, ये कर दिया वो कर दिया। गाइस, एक चीज याद रखना, आप चाहे लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो, आप चाहे लाइफ में कितने भी कामयाब हो जाओ, आप चाहे लाइफ में कुछ भी कर लो, बट अगर आपकी माँ बाप, आपकी वालिदा, आपके अब्बा जान या आपके पिताजी, या जो भी आप कुछ बोलते रहेंगे, वो आपसे खुश नहीं है, या अगर उनके लिए आपको कुछ करना है या उनको खुश करना है, तो उनके लिए करके देखो। क्यों? क्यों? बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया लाइफ में। मैं पहले बहुत सेल्फिश होता था, बहुत बहुत सेल्फिश था कि मतलब मुझे पैसा कमाना, ये है वो है। जब से मैंने अपने माँ बाप को खुश करना देखा है या खुश करने का सोचा है ना, बेहिसाब पैसा अपनी जिंदगी में आएगा। करके देखो, बिलीव मी। आप कितने लोग आप सोचते होंगे कि आज आप मान लीजिए कि आपने आपकी माँ को आई लव यू बोला है, या फिर आप समझ लो आप अपने घर से दूर है, तो आपने आपके डैडी को फोन किया, डैडी आई लव यू यार, मुझे आप मैं दुनिया में लेकर आया, या आपने जो आज मैं हूँ वो काबिल तुमने मुझे बनाया है, जो चीज। तो दोस्तों, किसी के लिए भी कामयाब मत बनो, किसी के लिए। आई एम टेलिंग यू ना, सब सब चीज मिल जाएगी आपको, अगर आपने अपने माँ बाप के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा और उनको खुश करने के लिए ट्राई किया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो आप जिंदगी में इतना पैसा कमा लोगे। बिकॉज बिकॉज द थिंग इज,
जिसने आपको दुनिया में लाया है, जो आपको सबसे करीब है। सी, दुनिया में आप चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई भी हो, एक वक्त ऐसा आता है जो आपसे जलता है, वो आपसे बिल्कुल जलेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी, एक बार मैं जलूंगा, आप जलोगे, सब जलेंगे। अपने भाई से, बहन से होता है कि यार ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, शायद काला पैसा तो नहीं है, ये पैसा तो नहीं है। आपके माँ बाप एक 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 लौते ऐसे दुनिया में इंसान है जो आपकी कामयाबी पे और दुआ करेंगे कि आप कामयाब हो दुनिया में। और कोई भी, चाहे वो आपका मेंटर हो, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका सगा भाई हो, वो भी एक वक्त पर आपको चाहेगा कि भाई इसका ये बिजनेस खराब हो जाए। बट आपके माँ बाप कभी नहीं सोचोगे। तो ऑलवेज, ऑलवेज इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल फॉर योर मॉम, फॉर योर डैड। इफ यू हैव इट, वैल्यू देम, उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और फिर देखो कि आपकी लाइफ में कितनी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। आपकी लाइफ में चारों तरफ से पैसा, चारों तरफ से तरक्की, चारों तरफ से कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। मैं मेरे हर सेशन में स्टार्ट करता हूँ मेरी स्टोरी से और खत्म करता हूँ सबके माँ बाप पे। गॉड गिव द गुड हेल्थ टू एवरी ऑल दी पेरेंट्स जिनके माँ बाप है आज जिंदा इस दुनिया में। उनकी वैल्यू करो, उनकी कदर करो और उनके लिए कामयाब होकर दिखाओ। बस यही बोलना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव सीन people throwing their parents out of their home when they become successful. Please don't do that ever in your life, because if you do that, you will never going to be successful ever in your life. आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे, याद रखना। बस इसी के साथ हम सेशन खत्म करते हैं। इफ यू रियली रियली लाइक दिस सेशन, मैं आप तो देख नहीं पाया, आप मुझे देख पा रहे हो। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, शेयर करिए। मैं आपका वीडियो से फोटो शेयर करूंगा। इफ यू कैन डू दैट ऑन इंस्टाग्राम, because I am doing for the first time with Fast Street Family, and I am thankful for this to Saif and Kaif, the founder of the Fast Street Family, and I hope to see you all. See you all. See, now I'll tell you just 2 minutes about my mentors and how much money I have invested in the learning, in my life. भाई आपको बोलूंगा ना, शायद आप शॉक हो जाओगे, भाई ये बकवास एड़ा बता रहा है। गाइस बिलीव मी, फ्रॉम द ईयर 2015 till the last week, I have invested almost 4,50,000 rupees in learning what I am today. You know Tony Robbins? Tony Robbins is one of the greatest speaker. I have taken the Tony Robbins course for 45,000 rupees. बिलीव मी, 45,000 रुपए का मैंने कोर्स खरीदा था उसका। सिद्धार्थ राजशेखर, सिद्धार्थ राजशेखर इज अ वेरी गुड कोर्स क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर। उसका कोर्स मैंने खरीदा था 12,000 रुपए का। सौरभ जैन का रील्स मास्टरी कोर्स, अलॉन्ग विद दैट मार्केटिंग मास्टरी कोर्स, आई हैव बॉट दैट कोर्स फॉर 8,000 रुपीज। पैंगजून का कोर्स मैंने खरीदा था 38,000 रुपए का। तो ये सारा पैसा मैंने चोरी करके नहीं लाया था, ये पैसा मैंने कमाया था और ये पैसा मैंने इन्वेस्ट किया लर्निंग में, सीखने के लिए। और आज उस पैसे की बदौलत, उस सीखने की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। और आज मैं पूरे इंडिया में घूम के लोगों को सिखा पाता हूँ, बिकॉज मैंने ये नहीं देखा कि ये जो 4 लाख रुपए लग रहे हैं मेरे को, ये 4 लाख रुपए का रिटर्न कब आएगा। मैंने ये नहीं सोचा कभी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं आज कुछ सीखूंगा तो कल मुझे इसका काम आएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद तो वो आपको उसका रिटर्न्स देकर जाएगा, डेफिनेटली। बिलीव इन मी। आपको मैं बोल दूं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये कौन सा फोन है, हाँ ये वन प्लस फोन है, इसकी वैल्यू 40,000 रुपए। मैं इस फोन को आज आपको 5,000 रुपए में दे रहा हूँ, सिर्फ 5,000 रुपए में। जो सबसे पहले 5,000 रुपए लेके आएगा वो ये फोन लेके चला जाएगा। आपके पास 5 रुपए भी नहीं होगे ना, 5 रुपए, तो वो 5,000 रुपए आप दोस्तों से मांग के छीन कर लेकर आओगे, क्योंकि पता है ये फोन की वैल्यू मार्केट में 30,000 रुपए। मैं 5,000 रुपए खरीद के लाऊंगा, 25,000 रुपए का बेच दूंगा, 1 घंटे में 25,000 रुपए का प्रॉफिट। आपको ये चीज दिख रही है, राइट? बट अगर मैं आपको यही बोल दूं कि मेरे पास एक कोर्स है, मैंने उस कोर्स को डिजाइन किया है और वो कोर्स की वैल्यू है सिर्फ
और सिर्फ 1500 रुपए या 2000 रुपए, आप उस कोर्स को खरीदने में 15,000 बार सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू दिख नहीं रही है। इंसान को इसकी वैल्यू दिखती है, जो सीखता है, जो दिमाग में रहता है, उसकी वैल्यू नहीं दिखती है। और जिसको इसकी वैल्यू दिखती है दिमाग की, वो इंसान दुनिया के 1% में आता है और वो सबसे पैसे वाला होता है। ये चीज को याद रखना कि सीखने में आप जो पैसा लगाते हो, वो आपके पास कभी ना कभी रिटर्न आएगा। ये मोबाइल खरीदने में, बाइक खरीदने में, अगर आपके पास बहुत पैसे तो आप खरीद सकते हो। कोई भी चीज ईएमआई पे लेकर शो ऑफ मत करो, बिकॉज वो बैंक का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। ठीक है। तो एक चीज, इन्वेस्ट इन लर्निंग। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरे पास पैसा लगा दो मैं जादू कर दूंगा। नो, आई एम नॉट अ जादूगर, आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम जस्ट अ mentor who will going to help you to grow in your life, along with the fast trick and the fast trick mentors who are there over here with me today, who have supported me and who are absolutely amazing. Let me thanks once again Seth and Kev for inviting me over here and giving me this opportunity to speak in front of you all. Amazing, amazing audience. Believe me, when I will be in Delhi next month or next to next month for a meeting with Saif or Kev, again मैं उनको बोल के आप सभी लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा, एंड वी विल हैव अ गुड टाइम, बिलीव मी। देखो, इट इज बीन सेड, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, सो वी विल क्रिएट अ गुड नेटवर्क। एंड मैं आपसे एक वादा करता हूँ, हम साथ में ग्रो करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं आपका पैसा लेके भाग जाऊंगा, हम साथ में ग्रो करेंगे। एज simple as that. Thank you so much. If you like this session, please just type I have learned something. If you want, you can type in a short IHLS that आपने आज कुछ सीखा. Thank you so much, Rega. Thank you so much, Sudesh. Thank you so much for your amazing, amazing time. And I'm a bit emotional, थोड़ा सा emotional हूँ मैं, because I have gone through a very rough time in my life where I don't have money टू ईट एज वेल। एक महीना खत्म हो जाता था, तो इसलिए मुझे काफी चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आई है लाइफ में। क्या, जो जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके साथ में है आपके बुरे वक्त में, एटलीस्ट उनको तो आपने नहीं छोड़ना चाहिए। एंड उनमें से एक आपके पेरेंट्स भी हैं। सो टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच all of you. If a lot of people were asking my Instagram ID, so my name is Manan and you can search me on Instagram uh, with this email ID, motivational. So you can search me with this email ID, this username. Thank you so much, Rosie. Thank you so much, everyone. And you all are winner. You all are champion. You all will going to be successful one day. मैं आज ठोक कर बोल सकता हूँ कि आप सब लोग एक दिन जिंदगी में कामयाब होकर रहोगे। और आपको कामयाब होने से सिर्फ और सिर्फ खुदा रोक सकता है, और खुदा आपको नहीं रोकेगा, बिकॉज आप मेहनत करते हो। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। Thank you so much. Have a good day. Thank you so much. Thank you. Thank you all of you. And Kaif bhai, agar aapko kuch bolna hai, so you can take over and then we can finish this session and we'll plan for something in future again. Kaif, if you are there or हेलो। say बहुत ही yes. अमेजिंग सेशन था। बहुत ही लोगों को बहुत सीखने के लिए मिला। मैं चार्ज भी पढ़ रहा हूँ उस टाइम। बहुत पावरफुल एंड वंडरफुल सेशन था। सो होप करता हूँ गाइस आप सभी लोग ने बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न करी होंगी जो कि आपकी हेल्प करेगी आपकी लाइफ में भी और आपके बिजनेस में भी और ओवरऑल सब जगह काम आएगी। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था और ये सेशन ही ऐसा था जो कि बेसिकली सभी जगह आपके काम आएगा। So with this, thank you so much, guys. और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में and thank you so much, Mannan sir, for your precious time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Kaif. Thank you all. Thank you all. Thank you so much. Have a good night. Have a good day. Please take care. Thank you so much. Thank you.